हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 311 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 312 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न हम आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि अंग्रेजों की प्रारंभिक भूमि नीति का उत्तरी भारत के ग्रामीण समुदायों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बताइए। 1789 के आसपास से लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा उत्तर भारत के बंगाल, बिहार, उड़ीसा व बनारस के क्षेत्र में कृषि संकट व भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए स्थायी बंदोबस्त लाया गया। इसके लाने का उद्देश्य यह था कि सरकार आर्थिक क्रांति चाहती, जिसके लिए कृषि में क्रांति महत्वपूर्ण था और इसके लिए कृषि में निवेश की आवश्यकता थी। ऐसे में इंग्लैंड के तर्ज पर यहाँ पे भी भूमि का स्वामिक जमींदार को बनाया गया। साथ ही सरकार को राजनीतिक मित्र की आवश्यकता थी, जिसकी कमी भी यही जमींदार पूरी कर दिए एवं राजस्व वसूली भी सहजता हुई। किंतु स्थायी बंदोबस्त के परिणाम को देखें तो इसका नकारात्मक परिणाम ही दिखे विशेषकर ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में देखें। पुराने जमींदारों का पतन एवं नए जमींदारों का उदय। कुछ अमीर जमींदार अब जोतदार हो गए, जो कि पूर्व से चली आ रही ग्रामीण परंपरा के विरुद्ध अब वे स्वयं पूरे गांव की जमीन पर सर्वोच्चता हासिल कर लिए। स्थायी बंदोबस्त ने साथ ही दूरवासी जमींदारों को भी जन्म दिया, जिनकी कृषि में विशेष रुचि नहीं थी एवं पट्टा जैसे समझौते का जन्म हुआ, जिससे किसान इन जमींदारों से कटते गए। अतः कहा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त ने अनेक आशाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि यह साम्राज्यवादी विचारधारा से संचालित हो रहा था। मित्र, ये प्रश्न स्थायी बंदोबस्त पे थोड़ा ना आया है। आपने जो स्थायी बंदोबस्त पे लिख दिया, स्थायी बंदोबस्त पे प्रश्न ही नहीं है। आप लोग यही तो नहीं समझ पाते हो। देखो, सिंपल सा आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि अंग्रेजों की प्रारंभिक भूमि नीति का उत्तरी भारत के ग्रामीण समुदायों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पूछ रहा है ना। तो प्रारंभिक भूमि नीति का साधारण सा मतलब ये है कि 1764 के बाद से, ठीक है, ध्यान देना, 1764 के बाद से किस तरीके से 1793 तक, है ना, उनकी भूमि नीति रही, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसके बीच का बताना है और फिर आपको बताना कि किस तरीके से आगे चलकर स्थायी बंदोबस्त या महालवाड़ी व्यवस्था ने इस शोषण के चक्र को या अकाल की बारंबारता को और बढ़ावा दिया। समझ रहे, ये क्वेश्चन ऐसा है। जब प्रारंभिक आपको दे दे तो मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों ने कब शासन की शुरुआत की, आरंभिक, है ना। तो ये बातें आपको बतानी है कि आरंभिक इनकी भूमि नीति क्या थी। और जब आप इसको बताएंगे तो आप बताएंगे कि किस तरीके से द्वैत शासन बक्सर की विजय के बाद लगा और उस द्वैत शासन ने किस तरीके से रेवेन्यू की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली को बढ़ावा दिया, जिससे वहाँ पे अकाल की बारंबारता बढ़ी। सरकार के द्वारा निवेश कम से कम किया गया, एग्रीकल्चर के इनपुट्स में कम से कम निवेश किया गया। और हद तो तब हो गई जब 1789 के को बेस बनाकर 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया और उसमें भूमि का मालिक किसान को हटाकर जमींदार को बना दिया गया, जो कहीं ना कहीं शोषणवादी प्रवृत्ति के लिए उत्प्रेरक साबित हुई, है ना। और फिर आप बताइए कि किस तरीके से इसने ग्रामीण ताने बाने को तोड़ दिया, है ना। और इसी तरीके से मालवाड़ी को भी बताइए। मतलब शॉर्ट में सब एक दूसरे से गुथे हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मालवाड़ी को आप इंडिपेंडेंट बता देंगे और स्थायी बंदोबस्त को आप अलग से बताएंगे। सब एक दूसरे से गुथे हुए होंगे। ऐसा आपको ये उत्तर लिखना है। वास्तव में ये प्रश्न किसी एक पर सेंट्रिक नहीं है। ये प्रश्न हॉलिस्टिक अप्रोच की डिमांड करता है कि आप उस समय के उत्तरी भारत के ग्रामीण समुदायों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि भूमि नीति में स्थायी बंदोबस्त और महालवाड़ी के अंतर्गत आप बताइए कि कैसे वहाँ पे व्यवस्था पनप सकी। ठीक है, तो आप जब बताएंगे तो आपका उत्तर हो पाएगा। नहीं तो स्थायी बंदोबस्त थोड़ा ना सिंपल सा, स्थायी बंदोबस्त पे क्वेश्चन ही नहीं पूछा है आपसे। तो आप ये चीज़ यहाँ पे कीजिए कि भूमि नीति उनकी क्या थी। और जब आप शुरू का भी बताएंगे ना, मान लीजिए 1765 से आपने बताया 1793 तक, तो ऐसा नहीं है कि आप इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन 1765 से 1793 तक, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद जो डिटेल डिस्कशन होगा वो स्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी को मिक्स करके। और स्थायी बंदोबस्त भी जब आप बताओगे तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि स्थायी बंदोबस्त से क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके इम्पैक्ट बताओगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
उससे क्रिया विधि नहीं पूछा, उसके इम्पैक्ट पे पूछ रहा है कि उस समय की जो ग्रामीण पंचायतें होती थी उनका ताना बाना कैसे टूट गया, जो सामाजिक संबंध थे वो कैसे टूट गए, कैसे अकाल की दुष्वृत्तियां बढ़ने लगी, कैसे से जमीन बिकनी शुरू हो गई, है ना, कैसे पुलिस ने अत्याचार की शुरुआत की, ये सब आपको बताना है। और फिर इसी की आगे की दिशा बता दीजिएगा कि आगे चलकर इसी को लेकर कई विद्रोह हुए, तो आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। बाकी आप निश्चिंत रहें, हम मॉडर्न इंडिया से इसी टॉपिक को शुरू करेंगे, तो आप जब वो पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे लिखना है। बात यही है ना कि आप लोग इस समय उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा छेड़ रहे हो जिन्हें हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, मतलब 2 से 3 दिन बाद, और लेकिन आप लोग फिर भी उसी टॉपिक पे लिख रहे हो, तो हम इसीलिए बता भी नहीं रहे, क्योंकि जब 2 दिन बाद हम पूरी कहानी सुनाएंगे ही रामायण की तरह, तो आप वहाँ पे सुनना ना, ऐसे आप पढ़ोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही डेप्थ टॉपिक होते हैं और ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। जीएस का होता तो अलग ढंग से बताते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखना है, इसमें किस तरीके से अपनी बातों को संकलित करना है, और दूसरी बात, आप इतने संक्षेप में क्यों लिख रहे हैं, इतनी जगह किसके लिए आप खाली छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों से भी अपने आप को बचाइए और सही से पीडीएफ बना के भेजिए। ये तिरछी किसी भी तरीके की आप भेज दे रहे हो हैं, आप तो अच्छे स्टूडेंट हो फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। मतलब आप जब ऐसा करोगे तो आपसे तो लोग प्रेरणा लेके फिर और बुरा करेंगे, तो आप तो बिल्कुल ऐसा ना करिए। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर आप ही की द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।